Hello everyone, welcome to Sarah English at Sakhar Institute. So today we are going to do revision of everything that we have learned till date. जो भी अभी तक हमने सीखा है हम कुछ कुछ उसको उठा के रिविजन करते रहेंगे बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ मच आर यू रिटेनिंग ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड, कि हमने जो सीखा है हम उसको कितना रिटेन कर पा रहे हैं, हमें कितना याद है. क्लियर? हम याद तो करने को 1000 वर्ड्स वोकैबुलरी के याद कर लेंगे, हम याद करने के लिए टेंसेस के सारे रूल्स रट लेंगे, लेकिन जब बोलने की बारी आती है या जब कोई सही वर्ड सही जगह पर यूज़ करने की बारी आती है, देन द वर्ड डजंट क्लिक एट द राइट टाइम. फाइन, देन वी गेट लॉस्ट अप इन द टेंसेस. ओ माय गॉड, यहाँ पे डिड आएगा कि डज आएगा, कि यहाँ पर यूज टू आएगा कि यूज टू आएगा. क्लियर? सो that's where this revision is very important. And how do we do the revision? Fine, obviously कोई अभी मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, I'm going to ask you question, you have to simply write it down. Revision is simply हम, क्योंकि ये हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो it's going to be a verbal revision, because the more your tongue speaks, the better your mind retains. जितना ज़्यादा आपकी टंग कोई बात बोलेगी उतना ही ज़्यादा आपका माइंड उस चीज़ को रिटेन करेगा, उतना याद करेगा. क्लियर? ओके. वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया करता था पहले. हाउ वुड यू से दैट? He used to smoke a lot of cigarette earlier. So जब भी हम किसी पास्ट हैबिट की बात करते हैं, जब भी हम कोई ऐसी चीज़ की बात करते हैं कि जो पास्ट में कोई एक्शन अक्सर हुआ करता था लेकिन इट नो लॉन्गर हैपन्स नाउ, वो अब नहीं यहाँ पर होता है या अब वो चीज़ नहीं है. क्लियर? तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू. There used to be a school near the hospital, right? स्कूल हुआ करता था एक हॉस्पिटल के पास. क्लियर? देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल बिहाइंड माई हाउस. मेरे घर के पीछे एक मंदिर हुआ करता था. दैट मीन्स अब नहीं है वो मंदिर. क्लियर? ओह, ही यूज्ड टू बी ऑलवेज ऑन टाइम. हाउ कम ही इज लेट टुडे? वो तो हमेशा टाइम पे आया करता था, आज कैसे लेट हो गया? फाइन. शी नेवर यूज्ड टू ड्रिंक टी. वो तो कभी भी चाय नहीं पिया करती थी. क्लियर? You never used to eat non-veg. How come you're eating non-veg? तुम तो कभी non-veg नहीं खाया करते थे, तुम कैसे non-veg खा रहे हो? So any action which used to happen very frequently in the past or which was a habit of the past, लेकिन which is no longer a habit of the present, and or any action which doesn't happen so frequently now or which doesn't happen at all. Clear? इसमें अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं तो यूज्ड टू की जगह हमारा आ जाता है डिडंट यूज्ड टू. क्लियर? ही डिडंट यूज्ड टू स्टडी इन माय स्कूल. वो मेरे स्कूल में नहीं पढ़ा करता था. शी डिडंट यूज्ड टू कम बाय कार. वो कार से नहीं आया करती थी. शी नेवर यूज्ड टू वेयर अ साड़ी. वो साड़ी कभी नहीं पहना करती थी. अब यहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन हम डिडंट की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं? हम नेवर यूज़ कर रहे हैं. जब नेवर यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो यूज्ड टू ही आएगा. ओनली विद डिड the verb has the first form, like didn't used to. He didn't used to drive a car. वो कार नहीं चलाया करता था. वो कभी भी कार नहीं चलाया करता था. He never used to drive a car. She didn't used to eat eggs. वो eggs नहीं खाया करती थी. वो कभी भी eggs नहीं खाया करती थी. She never used to eat eggs. Fine? Okay. Now suppose you say, अरे यार बाज़ार जाने से अच्छा तो फिर मैं घर पे ही बैठ के अपना कुछ काम कर लूँ. Instead of going to the market, it's better if I stay home and finish my work. Why don't you try this new dish instead of that old dal makhani all the time? तुम ये नई डिश क्यों नहीं ट्राई करते हो? क्लियर? इसके बजाय. तो instead of का मतलब होता है इसके बजाय. Instead of going to school today, I would like to prepare for my exams. स्कूल जाने के बजाय मैं प्रिपेयर करना चाहूँगा अपने एग्जाम्स के लिए. क्लियर? Instead of attending the late night party, I would like to have a good sleep. Fine? तो लेट नाइट पार्टी अटेंड करने के बजाय मैं एक अच्छी नींद लेना चाहूँगी. क्लियर? Instead of talking to him,
आई थिंक यू शुड स्पीक टू हिज फादर। उससे बात करने के बजाय मुझे लगता है तुम्हें उसके फादर से बात करनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ मीन्स कि उसके बजाय। जो भी हम सेंटेंस में ऐसे बोलते हैं कि इसके बजाय मुझे ये करना चाहिए या इसके बजाय मुझे ये करना चाहिए था, वहाँ पर भी आप इंस्टेड ऑफ यूज कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट अ सेंटेंस वुड ऑलवेज स्टार्ट विद इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ आपका सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। लाइक यू कैन से I could have attended the party instead of staying back at home. मैं पार्टी अटेंड कर लेता, मुझे घर पे रुकने के बजाय मैं पार्टी अटेंड कर लेता। I should have listened to him instead of believing the teacher blindly. मुझे उसकी बात भी सुननी चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ टीचर को ब्लाइंडली विश्वास करने के बजाय मुझे उसकी बात भी सुननी चाहिए थी। You should have you should have gone for the exam instead of going to the market. तुम्हें एग्जाम के लिए जाना चाहिए था, मार्केट जाने के बजाय। So you notice that whenever we are making sentences using instead of, then it will always be followed by ing form of the verb. Like instead of going to the market, instead of attending the party, instead of staying back at home, instead of टॉकिंग टू हिम। क्लियर? तो यहाँ पे आपका इंस्टेड ऑफ के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी अगर वर्ब है तो। बट कई बार ज़रूरी नहीं है कि वर्ब ही आए, नाउन भी आ सकता है। लाइक यू कैन से आई थिंक यू शुड हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट टू राम इंस्टेड ऑफ चंदर। तो मुझे लगता है आपको ये प्रोजेक्ट चंदर के बजाय राम को हैंडल कर देना चाहिए। तो यू शुड हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट टू राम इंस्टेड ऑफ चंदर। I think you should go for the PTM instead of his father. मुझे लगता है उसके फादर के बजाय आपको जाना चाहिए PTM में। Fine? तो if there is a verb, it will be having your ing form. Otherwise, if it's a noun, it's simply the noun instead of Ram, instead of him, instead of her, or instead of talking, instead of resting, instead of going, instead of eating. Fine? Then how you use if? If means agar. If you come by 7, we will be able to go to the market. अगर तुम 7 बजे तक आ जाते हो तो हम मार्केट चले जाएंगे। अब इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि मैं इफ समझा रही हूँ बट साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी। लाइक इंग्लिश में we never use will twice in a sentence. Like in हिंदी you say अगर तुम 7 बजे तक नहीं आओगे तो फिर हम मार्केट नहीं जा पाएंगे। फाइन? तो हम अगर नहीं आओगे हम नहीं जा पाएंगे, वहाँ हमारे दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं। बट in English we will not say if you will not be able to come by 7 o'clock, we will not be able to go to the market. No. फाइन? तो जो भी एक्शन बाद में होना है विल हमारा उसी के साथ आएगा। लाइक इफ यू आर नॉट एबल टू कम बाय 7 o'clock, वी विल नॉट बी एबल टू गो टू द मार्केट। क्लियर? इफ यू डोंट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, द टीचर विल पनिश यू। क्लियर? अब इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? अगर आप अपना टाइम पे काम खत्म नहीं करोगे तो टीचर आपको पनिश करेगी। दोनों में हम बोलेंगे करोगे, पर करेगी, टीचर पनिश। बट इन इंग्लिश काम बाद में कौन सा वाला एक्शन होगा कि टीचर पनिश करेगी। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट विल बी इन प्रेजेंट टेंस ओनली। If you don't finish your work on time, the teacher will punish you. Clear? If the train doesn't arrive on time, I will not be able to attend the meeting tomorrow. अगर ट्रेन समय पर नहीं आती है या नहीं आएगी तो मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊंगा। क्लियर? If you tell him the truth, I'm sure he will forgive you. अगर आप उसको सच बता दोगे तो वो आपको माफ कर देगा। तो हिंदी में हमारे दोनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम बोलते हैं अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा तो ऐसा भी नहीं होगा। बट इन इंग्लिश ओनली द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस और यू कैन से द एक्शन जो बाद में होगा उसी के साथ आपका विल लगता है। क्लियर? ओके, नाउ वेयर डू वी यूज ओनली इफ? ओनली इफ मतलब अगर सिर्फ ये होगा तभी। फाइन? Only if you top in the exams, I will gift you an iPhone. अगर तुम एग्जाम में पास करोगे तब ही तुम्हें आईफोन गिफ्ट में मिलेगा। तो ओनली इफ मतलब
उस कंडीशन में कि अगर ये कंडीशन पूरी होगी तब ही ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ओनली इफ का जैसे हमने पहले वाले सेंटेंसेस में इफ बोला तो उसका मतलब है अगर ये होता है तो ये होगा, बट ओनली इफ मतलब अगर ये होगा तब ही ये होगा। क्लियर? लाइक आई विल ईट सैंडविच ओनली इफ यू प्रिपेयर देम फॉर मी। मैं सैंडविच खाऊंगी लेकिन एक कंडीशन है कि अगर तुम प्रिपेयर करोगे। क्लियर? I'll go to the market only if you promise to return by 7 o'clock. मैं मार्केट चलूंगी लेकिन उसके पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि हम 7 o'clock तक वापस आ जाएंगे। I'll wear the dress only if you promise not to tell this to my other friends. मैं ये ड्रेस पहन लूंगी बट सिर्फ एक कंडीशन है कि तुम्हें ये बात मेरे दूसरे फ्रेंड्स को नहीं बतानी है। क्लियर? You will be able to learn English only if you follow all my videos regularly. तो आप इंग्लिश सीख पाओगे लेकिन क्या कंडीशन है कि आप अगर मेरी सारी वीडियोस रेगुलरली फॉलो करेंगे तभी। Fine. So this is how we'll be doing revision of various tenses, of various modals, of various can say helping verbs. Fine. Then कि हम कैसे इनको याद भी रख सकें कि हाँ हमने कभी इफ सीखा था, हमने कभी इंस्टेड ऑफ सीखा था, हमने कभी ऑल्दो सीखा था, तो उनको हमें याद भी रखना ज़रूरी है। और याद हम कैसे रख पाएंगे? ओनली इफ़ वी कीप प्रैक्टिसिंग देम अगेन एंड अगेन। सो अभी मैं अपनी दूसरी वीडियोस भी ला रही हूँ, लाइक आई एम ब्रिंगिंग माई वीडियोज ऑन स्टोरी टेलिंग, आई एम ब्रिंगिंग माई वीडियोज ऑन यू कैन से डिस्क्राइबिंग एन इंसिडेंट। फाइन, बट आई एम इवन गोइंग टू ब्रिंग माई रिविजन वीडियोज साइमल्टेनियसली। मैं साथ साथ आपके लिए रिविजन वीडियोज भी लाती रहूँगी, बिकॉज whatever we are learning we have to retain that. हमें वो सब याद भी रखना है, तभी ये सारा एफर्ट हमारा यूजफुल होगा। फाइन, so that's all for today. See you in another class, and do keep watching my videos regularly. Do like my videos, do share my videos as much as possible. Keep showering love to my videos, and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. 1, 2, 3,